बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदर। आज 4 जनवरी है साल 2022। तीन बड़ी आम खबरें हैं जो आज की वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। बेलगाम मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने चीफ जस्टिस को सरेआम गाली दी है और बदमाशी की हद कर दी है। बिकाऊ मीडिया मुकम्मल तौर पर इस पर खामोश है। आमर लियाकत की मुसलसल घटिया हरकत की वजह से पीटीआई से निकालने का मुतालबा जोर पकड़ चुका है। पीटीआई फॉरेन फंडिंग साबित न होने पर मरियम नवाज हवास खो बैठी हैं। इस तीसरी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करते हैं। फॉरेन फंडिंग केस आपको इल्म है, अपोजिशन ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी और तब क्या मलामतियां भी मुसलसल इस हवाले से प्रोपोगेशन कर रहा था। लेकिन आज ये पता चला है कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से बड़ी क्लियर कट जो स्क्रूटनी कमेटी है उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि ये नाकाबिले तरदीद सबूत जो है वो फराम नहीं किए जा सके और कुछ लोगों के नाम ज़ाहिर गैर मुल्की हैं जिन्होंने फंडिंग दी है, लेकिन उसके अंदर ये ऐसा मामला नहीं है जो नाकाबिले तरदीद हो। और हुकूमत ने भी आज वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ दे दिया है। मजीद कुछ डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन ज़राए के हवाले से पहले कुछ खबरें ऐसी चली जिसके अंदर गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने की कोशिश की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि शायद पीटीआई के 77 अकाउंट्स से फिर 53 अकाउंट्स चलते रहे, 63 का फिगर चलता रहा। लेकिन अब वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी और फरह हबीब साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने बताया कि 18 अकाउंट में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 अकाउंट गैर फाल है, जबकि 10 अकाउंट्स में से 6 को सब्सिडरी के तौर पर डील किया जाता है। बाद जगह रकम को 2 बार काउंट किया गया है। 56 अकाउंट्स का कहीं जिक्र नहीं है। पीटीआई ने 40,000 अफराद का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में पेश किया है। टोटल 26 अकाउंट्स जो है उनका जिक्र किया गया और इसके मुतबादल जो है मुस्लिम लीग नून के हवाले से बताया गया कि उनके 9 अकाउंट्स ऐसे हैं जो इलेक्शन कमीशन को नहीं बताए गए। इनमें करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। पीपल्स पार्टी ने 2013 में 9 अकाउंट, 2014 में 11 और 2015 में 10 अकाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से छुपाए हैं। इसकी डिटेल भी दी जाएगी। तो एक पूरा जो फॉरेन फंडिंग का मामला जिस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा था वो उस तरीके से साबित नहीं हुआ। ये बाकायदा तौर पर रिकमेंडेशन दिए स्क्रूटनी कमेटी ने। उसके बाद आज मुस्लिम लीग नून ज़हर है उनका ये सबसे बड़ा टॉपिक था। तवक्को ये की जा रही थी कि मरियम नवाज आज अपनी ऑडियो लीक का इस कौम को हिसाब देंगी कि किस तरीके से वो मीडिया को खरीदते थे, टोकरियां भर भर कर देते थे और उसके बदले के अंदर उनके लिए किस तरह की जबान इस्तेमाल करते थे और खरीदो फरोख्त का ये धंधा जो वो चलाते रहे हैं वो आज इंसानी हकूक और आज़ादी इदारे राय के चैंपियन बनकर मैदान के अंदर उतरते हैं। लेकिन हैरत उस बात की है कि मरियम जो नवाज है उन्होंने ट्वीट्स किए हैं 3, लेकिन उसके अंदर जो है वो इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया। वो कहती हैं कि दूसरों पर चोर चोर के इल्जाम लगाने वाले की जब अपनी तलाशी ली गई तो उसका बाल बाल चोरी में डूबा निकला। दूसरों से फंड के नाम पर माल अंथना, फिर उसको अय्याशी के लिए इस्तेमाल करना और चोरी छुपाने के झूठ पे झूठ बोलना। क्या पाकिस्तान की तारीख ने इमरान खान जैसा करप्ट, झूठा और साजिशी हुक्मरान देखा है? इमरान खान न सिर्फ चोरी की और छुपाई बल्कि अवाम के जेबों पर डाका डाला और इनकी मेहनत और खून पसीने की कमाई पर ऐश की। पै दर पै इंकशाफात, लीक्स और सबूतों के अंबार इमरान समेत पूरी पीटीआई को फारग करने के लिए काफी हैं। इतने संगीन फ्रॉड और स्कैंडल तारीख में किसी जमात के नहीं आए। अब चोर भी कहे चोर चोर, चोरों से होशियार रहिए। यानी आप जस्टिफाई करना चाहती हैं अपने जाली बैंक अकाउंट्स के धंधे को, जो मुलाजमों और नौकरों के नाम पर जो धंधा होता रहा और जो इस वक्त भी आप करप्शन की बुनियाद पर अपनी बिजनेस एम्पायर्स आपने बैरून मुल्क मुंतकिल की हैं और आपके सारे कारनामे उनको आप छुपाना चाहती हैं इस फॉरेन फंडिंग या जो पार्टी के कारकुनों ने इमरान खान को फंड दिया है। तो आप हुकूमती करप्शन का जवाब दें, हुकूमती करप्शन पर बात करें और यह भी साबित नहीं हो सका और आज आपका दावा जो है वो झूठा साबित हुआ है। इमरान खान के खिलाफ जितना आपने मनफी प्रोपेगेंडा करते रहे वो टोटल नाकाम हुआ है। अब वो कहती हैं कि इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान को धोखा देने वाले इमरान खान का भांडा भी चुराए फूट चुका है। कौन जानता था साकब निसार के सादक को अमीन का चेहरा इतना भयानक निकलेगा। इस भयानक चेहरे पर पर्दा डालने रखने पर इलेक्शन कमीशन के साबक ओहदेदार भी जवाब दे हैं। अब ये सारी बात चुके साबित कुछ नहीं हुआ और बाकी इर्रेगुलरिटी ज़ाहिर है हर पार्टी की वो हैं और डिटेल्स आ रही हैं। लेकिन अब ये हवास बख्शी के अंदर चूंकि आज इस फॉरेन फंडिंग के मौजू पर बात करनी थी और ये 3 ट्वीट्स अभी तक जब मैं आपके सामने मुखातब हूं ये दाग दिए इन्होंने। ये मामला है इस वक्त। दूसरा हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो है एक पीटीआई के रहनुमा है और वैसे तो उनको इस्लामिक स्कॉलर जो है वो जियो ने बना दिया था।
एक भंड किस्म का बड़ा मस्करा टाइप इंसान है, उसका नाम है डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन, और वो पीटीआई का एमएनए है। पहले एमकेएम का एक मरतबा एमएनए बन गया था। वो कभी पार्टी छोड़ता है, निकलता है, बोंगियां मारता रहता है, बदतमीजी करता है, लेकिन फिर भी वो पार्टी के अंदर मौजूद है और उसको अपने हवास पर बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं है। एक लम्हे के अंदर वो थप्पड़ लगा रहा होता है, दूसरे लम्हे वो पांव पड़ा होता है। अब यही सूरत हाल जो है, जैसा वो कहते हैं कि सही मस्खरा आदमी है, जैसी महफिल में पहुंच जाता है वैसे ही वहां पर वो उस तरह तौर तरीके अपना लेता है। अब यहां पर जो है वो इस वक्त डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन जो है वो जाते हैं, और आपने देखा है कि उसने किस तरीके से गुज़श्ता रोज बदतमीजी की है, जहां पर मदीना मस्जिद के लिए एहतजाज हो रहा है और वहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया है, आपको पता है। अब आमर लियाकत जो है वो कहता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और रियासत मदीना पर बात करते हुए वो दिखाई देता है, और एक लफ्ज वो कहता है कि मदीना, रियासत मदीना में मदीना मस्जिद को गिरा रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है, जिस पर वो कहता है कि मस्जिदें जो गिराती है वो मेरी पार्टी नहीं हो सकती। इमरान खान जो है उसके हवाले से भी उसने घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वहां पर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उन्होंने एहतजाज किया, और अब सोशल मीडिया पर यह एहतजाज हो रहा है कि इस मस्खरे और फजूल शख्स को पीटीआई से फौरन तौर जो है वो किक आउट किया जाए। इसको कभी एक टीवी चैनल जो है वहां पर भी ये नहीं टिकता, और बदकिस्मती ये है कि जब असल लोगों को दीन से दूर करना होता है तो इस तरह के मस्खरे लोगों को इस्लामिक स्कॉलर बनाकर पेश कर दिया जाता है, और वो जो चबड़े मारते हैं यानी रूटीन के अंदर वही दीन के लिबादे के अंदर भी मारना शुरू कर देते हैं, और बदनाम अल्टीमेटली इस्लाम होता है। तो एक तो इसके नाम के साथ इस्लामिक स्कॉलर लिखना, ये टेलीविजन चैनल्स के उन भोंडे किस्म के लोगों की एक बड़ी भोंडी साजिश है इस्लाम के खिलाफ, दरअसल कि इस तरह के मस्खरे और फजूल लोगों के इस्लामिक स्कॉलर बनाकर पेश करें और बाद में आप इसका मजाक उड़ाते रहें। तो पीटीआई से आप इसको किक आउट करने के लिए बाकायदा एक मुहिम शुरू हो चुकी है। वजीर आजम तक जो है वो कारकुनान अपना एहतजाज पहुंचा रहे हैं। अब देखते हैं इस सूरत हाल के अंदर उसको यहां से निकाला जाता है या नहीं। अब एक और बड़ी अजीब यहां पर मामला बड़ा है, और इसके अंदर हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो दो बड़े फर्क नजर आया। पहले मैं आपको जरा सुनाता हूं। ये शख्स जो है अब्दुल गफूर हैदरी है। अभी देखिए खैबर पख्तूनख्वा से चंद मेयर की नशिस्तें इन्होंने हासिल की, और इनके तकब्बर, रौनक और इनकी जबान और ये सारे अंदाज आप चेक कीजिए कि ये अखलाक सिखाएंगे इस कौम को जो दीन और मजहब का नाम लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया है, आप फैसले से कानूनी दलाल के साथ आप इख्तलाफ करें, इख्तलाफ करने का हक है, लेकिन आप इस तरीके से बदतमीजी करें, गाली निकालें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए कि पिछले चीफ जस्टिस साकिब निसार को मरियम नवाज ने और सब ने गालियां निकाली, कुछ नहीं किसी ने बिगाड़ा, और अब आप इस काम पे शुरू हो गए। तो ये बड़ा एक अजीब, मैं जरा ये आपके सामने जज के सामने में पेश नहीं होगा। अब ये बंदा जो है सुने जरा। अगर मुझे कोई नोटिस आता है मगर इस बेगैरत जज के सामने में पेश नहीं होगा। अब वो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये जो मस्जिद है ये मस्जिद नहीं है, यहां पर पार्क था अल मदीना मस्जिद जो है कराची की, वहां पर ज़ाहिर एहतजाज हो रहे हैं, और ये कहते हैं हमारी लाशों से गुजर कर आप मस्जिद को गिराएंगे। ये सारी चीजें हो रही हैं, और आज इस पर जो है बाज़ाब्ता समाअत भी हुई है और अपील की है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कि ये मस्जिद ना गिराई जाए, और यहां पर जो है वो आप इससे बाद आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हमारा फैसला हतमी है, कानून के मुताबिक हमने जो है यहां पर देखा है ये पार्क की जगह है, ये यहां पर कब्जा करके ये जगह बनाई गई है, मंजूरी जिन इदारों ने दी है वो गलत दी है, और सिंध हुकूमत अपने तौर पर मुतबादल जगह फराम करके वहां पर मस्जिद जो है वो तमीर करके दे सकती है। तो सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट के आगे इस्तदा की है, लेकिन उनकी इस्तदा मंजूर नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो है यहां पर अब चीफ जस्टिस को गालियां दी जा रही हैं कि आप जो है ये मैं इनके सामने पेश नहीं होऊंगा, और ये बंदे जो है अगर इन लोगों को इख्तदार पूरा मिल जाए तो आप अंदाजा कीजिए ये तो अपने मुखालफ बंदे को यहां जीने भी नहीं देंगे। और इसकी वजह क्या है, मैं आप हैरान हूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बर्दाश्त देखिए, हमारे इदारों का कितना दोहरा मयार है। एक तरफ पीपल्स पार्टी का एक नैब सदर है यूनिट का, वो अब्बासी, उसका क्या नाम था, वो अब्बासी जो है
اس نے یہاں پر چیف جسٹس گلزار احمد کے حوالے سے کچھ کلمات کہے، وہاں کراچی کے اندر اس پر توہین عدالت کا مقدمہ چل رہا ہے، اور ابھی بھی اس کے گھر والے اور سارے وہ معافی تلافی اور پاؤں پڑے ہیں، لیکن اس کی معافی کو قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ چیف جسٹس پاکستان کے حوالے سے اس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ ایسے ہیں، چونکہ سندھ حکومت کے حوالے سے کچھ ریمارکس دیے تھے ناجائز تجاوزات کیس کے اندر، تو وہاں تو رویہ ہمارے معزز چیف جسٹس کا اور ججز صاحبان کا بڑا سخت ہے، اور آج بھی وہ جو ہے وہ معافیاں مانگ رہا ہے، لیکن اس کی معافی قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر نیب کا جو ادارہ ہے وہ فضل الرحمان کو نوٹس بھیجنے کا اعلان کرتا ہے، خبریں آنا شروع ہوتی ہیں، اور وہ فضل الرحمان جو ہے وہ دھمکی دیتا ہے، اگر ہمارے خلاف کوئی ایکشن ہوا، مجھے نوٹس بھیجا تو میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ جیسے ابھی یہ عبدالغفور حیدری نے کہا کہ ہم اس طرح کے جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہاں پر احترام ہو رہا ہے اس ملک کے اداروں کا، اور ادارے خود احترام جب دورہ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ایک طرف آپ نے پیپلز پارٹی کے اس جو اسرار عباسی، اس کو تو آپ نے یہاں جو ہے لٹکایا ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ بندہ جو ہے، یعنی میں نے کہا آپ کو کہ نیب نے نوٹس کی بات کی، فضل الرحمان نے کہا کہ ہم کور کمانڈر پشاور کے گھر کے سامنے دھرنا دیں گے، یا جی ایچ کیو راولپنڈی کے سامنے بھی دھرنا دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیب کو جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ نوٹس بھیجے فضل الرحمان سے کہ آپ کے آمدن سے زائد اثاثہ جات کا معاملہ ہے یا نہیں ہے، آپ نے یہ جائیدادیں اتنی کدھر سے بنائی ہیں، وہ سارے سوالات کبھی آپ نے اس کے بعد سنے ہیں؟ مریم نواز نے ایک ہی مرتبہ یلغار کی ہے نیب کے دفتر پر لاہور پر، اس کے بعد وہ چیئرمین نیب اور کسی نے ان کو نوٹس نہیں بھیجا۔ یہ جرت کا لیول ہے۔ اب دوسری طرف یہ جو فضل الرحمان کی پارٹی کے مولانا بے لگام عبدالغفور حیدری ہیں، انہوں نے جس طریقے سے بات کی ہے، بھائی میں خود، ہم مسلمان ہیں، مسجد جو گرانا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن قبضے کی جگہ پر اگر وہ سرکار کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، تو آپ شرعی نقطہ نظر سے، قانونی دلائل سے آپ بات کریں۔ مسجد گرانا یا رہنا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے، کیا یہ آپ کے اخلاق جو ہے وہ اس حد تک بدماشی تک جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا، ان کو کسی نے بلایا نہیں ہے، کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ عبدالغفور حیدری سے اس طریقے سے لا کر کٹہرے کے اندر پوچھا جائے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان اور ججز کے لیے کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اب دیکھیے، جب یہ معاملات ہوں تو سب کو پتہ ہے کل کو ہم بھی تڑیاں لگائیں گے تو ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، تو انہیں عدالت کی کارروائی ہمارے خلاف نہیں ہوگی بلکہ عام لوگوں کے خلاف ہوگی۔ تو یہ بہرحال اداروں کا ایک بڑا امتحان ہے، اور جوتے کی نوک پر انہوں نے رکھنے کا اعلان کر دیا ہے، اور پھر بغیرت اور کون کون سے الفاظ بھی استعمال کر دیے ہیں۔ اس کے بعد اداروں کا صبر ہے، اور پھر بھی یہ تکڑے لوگوں کو اگر ہاتھ ڈالنا نہیں آتا تو یقیناً عام آدمی تو پھر یہاں مخلوق بستی ہے، اس کو سارے ادارے رگڑ لیا کریں۔ یہی آپ کی اصل شاید ذمہ داری ہیں۔ اللہ کرے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت تمام اداروں کا جو احترام ہے وہ مقدم ہونا چاہیے، دلائل کے ساتھ آپ ضرور جو ہے وہ کنونس کریں، لیکن بکاؤ میڈیا اور سارے مکمل طور پر اس معاملے پر بھی خاموش ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔